मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत। हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन के श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी हुए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का एक ग्रंथ मन शिक्षा, मन को शिक्षा देते हैं वो, उसका एक श्लोक आज हम लेते हैं। असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशालिबिरी प्रकाम कामा प्रकट पथपाती व्यति करे गले बदवा हनहिक वर्तमत गने कुरुतम फुत्कारम स यथा त्वम भज मना। असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशालिबिरी,
हे मेरे प्यारे मन, मन को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे मेरे प्यारे मन, तू इस राह पे अकेला चल रहा है, इस जीवन के राह पे। असत्य चेष्टाएं, जो सत्य के मार्ग पे नहीं है, ये संसारिक जितनी भी मार्ग हैं ये असत्य हैं। ये जितने भी तेरी चेष्टाएं जो सुबह से शाम तक चलती हैं, इस असत्य संसार में कष्टप्रद हैं, दुखों से भरी हुई हैं, कष्टप्रद, विकट, बड़ी इसमें मुश्किलें आती हैं। पाशा लिबिरी, पाशा मतलब रस्सी, बंधा हुआ है तू अपने कर्मों से, कर्म बंधन से पक्की तरह से। प्रकाम कामा, ये कौन सी रस्सी से तू बंधा हुआ है? इस असत्य के मार्ग पे चलता हुआ। कहते हैं अपनी प्रकाम काम, ये काम क्रोध की रस्सी से तू बंधा हुआ है। प्रकाम कामा प्रकट पथपाती व्यति करे। कहते हैं देख मेरे प्यारे मन, तू जब इस मार्ग पे, अपने जीवन के मार्ग पे चल रहा है, संसारिक मार्ग पे, तू अकेला है। प्रकट पथपाती व्यति करे। पथपाती मतलब हाईवे, व्यति करे मतलब, व्यतिकर मतलब डाकू। इस मार्ग पे चलते चलते हे मेरे प्यारे मन, तू अकेला था, तेरे को 6 गुंडों ने घेर लिया और तेरे को रस्सी से बांध दिया और पटक रहे हैं और मार रहे हैं तेरे को लूटने के लिए। अब 6 व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या सामना करेगा? मेरे प्यारे मन, तू अकेला चल रहा है। ये कौन है? ये 6 डाकू। प्रकाम कामा प्रकट, प्रकट हो गए ये तेरे रास्ते में। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। क्या मतलब हुआ? काम का मतलब क्या हुआ? इस संसार को भोगना। हम भूल जाते हैं हम कौन हैं और पागल की तरह इस संसार से लूट मचाने के लिए लगे हुए हैं। किसी तरह से दुनिया मेरे रास्ते से हट जाए और मुझे इस संसार का सारा भोग मिल जाए। भोग की बात जब आई, हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि एक व्यक्ति को यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रिया न दुह्यंती मना प्रीति, ना दुह्यंती मना प्रीति काम हतस्यस्यते। श्रीमद् भागवतम कहते एक व्यक्ति को यत पृथ्वीयम, जितना भी इस पृथ्वी में, ब्रीहि, ब्रीहि मतलब अनाज, यवम जौ, अर्थात जौ, अनाज, चावल, पूरा जिस इस पृथ्वी में जितना भी है एक व्यक्ति को दे दें। यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम, हिरण्यम मतलब सोना, इस पृथ्वी में जितना सोना है दे दें। पशु, आजकल तो धन अगर किसी के पास है तो उसके बाद गाड़ियां होती हैं। पुराने जमाने में जिसके पास ज्यादा धन होता था उसके बाद पशु ही धन माना जाता था। तो कहते हैं उसको जितने भी पशु हैं, गाय बैल जितने भी हैं दे दें। अर्थात आज के संसार में जितनी गाड़ियां हैं दे दें उसको। हिरण्यम पशु स्त्रिया, और इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उसको दे दें। यत पृथ्वीयम, जितना भी इस पृथ्वी में भोग विलास का सामान है एक व्यक्ति को दे दें। ना दुह्यंती, नहीं दे सकता उसको, मना प्रीति, उसके मन के अंदर प्रीति और शांति। काम हतस्यस्यते, जो व्यक्ति कामुक हो चुका है उसको जितना भी सामान दे दे उसके अंदर असंतुष्टि और दुखी रहेगा। श्रीमद् भागवतम। तो कहते हैं एक व्यक्ति इस संसार के असत्य के मार्ग में लगा हुआ है और उसको 6 प्रकार के गुंडों ने पकड़ लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, भोग, लोभ, लालच, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। सुबह से शाम हो जाती है, हमारे लालच नहीं खत्म होता। जीवन खत्म हो जाएगा, लालच नहीं होगा। लोभ, मोह, मोह का मतलब होता है किसी से लगाव, अंधकार का लगाव। मद, मद मतलब पागलपन, इस संसार को भोगने का पागलपन लगा हुआ है। मत्सर्य, जलन,
दूसरे की प्रगति को देख के जलना, मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पागलपन और मत्सर्य, ये 6 प्रकार के गुंडों ने घेरा हुआ है। मेरे प्यारे मन, तू अपने आप को जब इन गुंडों से घिरवा लिया, अब तू क्या करेगा? तो तू क्या कर, क्योंकि तू हार जाएगा। प्रकाम काम अप्रकट पथपाती व्यति करे गले बदवा, तेरा गला बांध दिया इन्होंने और रस्सी से पकड़ के मार रहे हैं तेरे को नीचे। गले बदवा हन हिकवत बक वर्त मत गने, उस बकासुर के मारने वाले, बकासुर को मारने वाला कौन है? देखिए, कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए। उनमें से एक था बकासुर, वो बतख के रूप में आया था। कृष्ण सखाओं के साथ जा रहे थे तो ये बकासुर बतख के रूप में उसने इतना बड़ा मुख खोल दिया, अपना इतना बड़ा मुख, और सखाओं को नहीं पता चला, सारे सखा उसके मुख में घुस गए। और जब उन्होंने देखा कि वो बकासुर अपना मुंह बंद कर रहा है, कृष्ण भागे अपने दोस्तों को बचाने के लिए, उस बकासुर के उस चोंच को खींच के तोड़ दिया। कहते पुकार उसको, क्योंकि तू ऐसे ही मुश्किल में फंस गया है जैसे सखा लोग फंस गए थे। पुकार उस बकासुर हन हिकवत, जो बकासुर का हनन करने वाला, मारने वाला, उसको पुकार, अर्थात कृष्ण को पुकार, क्योंकि अब तेरे पास और कोई तरीका नहीं है। हन हिकवत वत मर्त गने कुरुतम फुतकारम, कुरुतम कर, फुतकार चिल्ला, अर्थात कृष्ण 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 पुकार, क्योंकि अब तू इस मार्ग पे अकेला है। असली में हम तो आए अकेले हैं, जाना भी अकेले हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं, कोई किसी का साथ देता नहीं है, लेकिन हम झूठे साथ इस संसार में बना के रखते हैं। झूठे साथ हमारे होते हैं जो हमें इस बात को भुला देते हैं कि हम आए अकेले थे और जाना अकेला है। रघुनाथ दास गोस्वामी इस मन की शिक्षा को, इस मन शिक्षा में ये बता रहे हैं कि तू पुकार जोर जोर से। हम हर कार्यक्रम में एक बात पुकारते हैं आपको कि जोर जोर से पुकारो। किसको? उस कृष्ण को। कैसे पुकारते हैं? जो मंत्र दिया है उससे पुकारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुकार जो है, ये हमारे इस हमारे अंदर जो डकैत डाकू बैठ गए हैं हमारे को भुलाने के लिए, हमें इस संसार में खींच रहे हैं, रस्सी पकड़ के मार रहे हैं। कभी हम किसी से जलते हैं तो जलते ही रह जाते हैं, कभी हमारे अंदर काम वासना जागती है भोग की तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, कभी हम पागल हो जाते हैं संसार को भोगने के लिए, कभी हमें इतना लालच आ जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, क्रोध, कितना हमें दुख हो, हमें क्रोध आ जाता है कि हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यहां तक कि हम अपने बड़े बूढ़ों से भी लड़ बैठते हैं। बाद में पछतावा हो तो अलग बात है, जब क्रोध आ जाता है तो हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे मन, ये लुटेरे बैठे हैं तेरे को तेरी बुद्धि हरण करने के लिए, तू ऐसे ना कर। इस संसार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जलन की तो कोई अंत ही नहीं है। जलन का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना जलता है कि इसका कोई अंत नहीं है। इस जलन का उदाहरण देते हुए आज हमने उन 6 गुंडों के बारे में बात करी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। आज हम एक गुंडे को अलग से लेते हैं। वो गुंडा क्या है? मत्सर्य। मत्सर्य मतलब जलन, दूसरे की तरक्की को देखना, दूसरे की खुशहाली को देख के हमें जलन होती है। हम चाहते हैं कि उसका बुरा हो जाए लेकिन उसका अच्छा हो गया। ये संसार का नियम है। किसी को भी सुखी देख के हम दुखी हो जाते हैं और किसी को दुखी देख के हम सुखी होंगे, इसको जलन कहते हैं। ये संसार का नियम है। अगर कोई कहे ऐसा नहीं है, ये संसार का नियम है, कहीं ना कहीं ये बात होती ही है। तो ये गुंडा जो है, आज हम इसको अकेले पकड़ते हैं। ये क्या करता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस गुंडे को अलग से लेते हैं। हम आगे आने वाले
कार्यक्रमों में हम इन गुंडों को भी पकड़ेंगे। ये क्या है जो हमें तंग करते हैं, हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते, मन को शांत नहीं होने देते। क्यों? और जब मन शांत नहीं होगा तो ये भगवान की तरफ भजन नहीं करेगा। तो ये गुंडों ने इसको घेर रखा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक कहानी सुनाते थे। उन्होंने कहा, देखो एक गांव था, उस गांव में कई परिवार रहते हैं। एक परिवार का बच्चा हुआ, उसका नाम उस परिवार ने रखा पंचानन। उस बच्चे का नाम रखा पंचानन। अब वो बच्चा 2 साल 3 साल का हो गया, खेलने लगा मिट्टी में। जैसे गांव में